हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड मीन हिंदी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूरिन से बदबू क्यों आने लगती है। फ्रेंड्स, वैसे अगर हम बात करें नॉर्मली यूरिन होती क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं और फिर जानेंगे कि इससे बदबू आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इनसे आप कैसे बच सकते हैं, इसके लिए आप क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं और यूरिन से बदबू आना किन बातों का इंडिकेशन देता है। तो चलिए पहले जानते हैं यूरिन होती क्या है। यूरिन हमारे मूत्राशय से निकलने वाला एक तरल पदार्थ होता है जिसमें ऐसे चीजें होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होती हैं और किडनी द्वारा फिल्टर करके जो गैर जरूरी तत्व होते हैं या गैर जरूरी टॉक्सिन्स होते हैं, जो खतरनाक चीजें होती हैं, उन्हें हमारे पेशाब के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम यूरिन कहते हैं। और इसमें काफी अच्छी यूरिया की मात्रा भी होती है। लेकिन अगर हम इसकी बदबू की बात करें तो नेचुरली जो होता है यूरिन में कोई बदबू नहीं होती है। अगर इसमें बदबू आ रही है तो ये इंडिकेशन होते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं और इसके कई सारे नॉर्मल रीजन भी होते हैं जिसके कारण से अचानक ही हमारे पेशाब में बदबू आने लगती है। कुछ गंभीर कारणों के कारण भी आने लगती है और कुछ बीमारियों के कारण भी। तो यूरिन टेस्ट इसीलिए डॉक्टर कराते हैं कि इससे कई सारी चीज़ों का इंडिकेशन मिलता है और इससे पता चलता है, जैसे कि यूरिन का कलर चेंज हो जाना, यूरिन का गाढ़ा हो जाना, हाँ, या फिर यूरिन में झाग आना या धुंधला यूरिन आना, यूरिन का कलर चेंज हो जाना। इसके अलावा यूरिन करते समय आपको जो सिम्टम आते हैं उसके आधार पर डॉक्टर टेस्ट करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया कि जो टॉक्सिन्स होते हैं वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर जाते हैं और इसी कारण से यूरिन में स्मेल आती है। नॉर्मली यूरिन की जो स्मेल होती है बहुत मामूली होती है, वो भी कुछ केमिकल्स की वजह से। वैसे इसमें कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन जब इनकी मात्रा जो टॉक्सिन्स होती हैं हमारी यूरिन में बढ़ जाती हैं तो फिर आपको ये स्मेल फील होती है। या तो यूरिन में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है, या फिर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, या फिर किसी बीमारी के कारण से हमारा जो बॉडी से जरूरी तत्व होते हैं जैसे कि प्रोटीन है वो अगर बाहर जाने लगता है तो फिर यूरिन में बदलाव आ जाता है। तो यूरिन में बदबू आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं इस पर बात करते हैं। नॉर्मल रीजंस की हम बात करें तो नॉर्मल में सबसे पहला होता है डिहाइड्रेशन, यानी हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाना। जब हम कम मात्रा में पानी पीते हैं तो इसके कारण असर जो है आपकी यूरिन पे पड़ता है। इसी कारण आपने देखा होगा गर्मी में जो यूरिन का कलर है वो डार्क हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और इसमें एक स्मेल भी आने लगती है। तो ये इंडिकेशन देता है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है और आपको पानी पीने की जरूरत होती है। दूसरा नॉर्मल रीजन पे हम बात करें जिसके कारण से यूरिन में बदबू आ सकती है। यूरिन में बदबू जो है अलग अलग तरह की हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्याज लहसुन वाली चीज़ें खाते हैं, अधिक मात्रा में खाते हैं, तो भी आपकी यूरिन में स्मेल आने लगती है। इसके अलावा जो लोग बहुत अधिक कॉफ़ी का सेवन करते हैं उनकी यूरिन में भी स्मेल आती है। अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो इंडिकेशन देती हैं कि आपकी यूरिन में स्मेल चेंज हो जाती है और काफ़ी तीखी आने लगती है। जैसे कि कुछ ऐसे कारण होते हैं, जैसे महिलाओं में बात करें तो प्रेगनेंसी जिन लोगों की ठहरी होती है उन लोगों की यूरिन जो है चेंज हो जाती है, साथ ही इसमें स्मेल बढ़ जाती है। मेनोपॉज एक ऐसा कारण है जिसके कारण से यूरिन का जो है कलर चेंज हो सकता है और इसमें स्मेल भी बढ़ जाती है। इसके अलावा अब हम बीमारियों की बात करें तो बीमारियों में भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो यूरिन के थ्रू उसकी स्मेल में चेंज हो जाता है और उसकी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ पेशेंट जो होते हैं उनकी यूरिन जो है उसकी स्मेल कुछ मीठी सी होती है। और इसके अलावा जैसा पुराने लोग कहते थे कि वो उसमें शुगर की मात्रा या प्रोटीन की मात्रा जाने लगती है जिसके कारण से चींटियाँ लगने लगती है। नेक्स्ट होता है जिन लोगों को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी स्टोन हो, तो ऐसे लोगों को जो है यूरिन करने में जलन भी होती है और जो यूरिन होती है वो झागदार हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों का प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है या फिर उनको यूरिन के जो पाइप है उसमें किसी तरह की सूजन होती है, तो ऐसे लोगों को भी
यूरिन में करने में दिक्कत होती है और इनकी स्मेल भी काफ़ी तीखी और गंध वाली होती है। जिन लोगों के लिवर में किसी तरह का इन्फेक्शन है, फैटी लीवर है या फिर जिन लोगों को पीलिया है, उन लोगों की यूरिन का कलर भी डार्क हो जाता है और स्मेली यूरिन होने लगती है। इसके अलावा नेक्स्ट होता है यूटीआई इन्फेक्शन। जिन लोगों को होता है उन लोगों को भी पेशाब करने में जलन होती है और स्मेल आने लगती है यूरिन में। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है और इसी कारण से इसमें अजीब सी स्मेल आने के अलावा जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, तो ऐसे लोग जो सार्वजनिक स्थल पर शौचालय इस्तेमाल करते हैं तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसके कारण से भी यूरिन में स्मेल आने लगती है। अब हम उन गंभीर कारणों पर बात करते हैं जिन पर आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है और तुरंत डॉक्टर को मिलना है और टेस्ट कराना है। अगर आपको यूरिन में बहुत ज़्यादा गाढ़ी आ रही है, बहुत ज़्यादा झाग आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रही है, यूरिन करने में जलन हो रही है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो आपको बिना देरी किए जो है डॉक्टर से मिलना है और टेस्ट करवाना है, क्योंकि ये सारे सिम्टम जो हैं इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं और इसीलिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से मिलें और टेस्ट करवाएं। अब हम कुछ घरेलू उपाय के बारे में बात करते हैं जिसके कारण से आपकी यूरिन में आने वाली स्मेल से आप राहत पा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप बहुत सारा पानी पीजिए, जो कि काफ़ी सारे इन्फेक्शन को क्योर भी करता है और स्मेल को भी बंद करता है, यानी आपकी यूरिन में जो स्मेल आती है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट होती है आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इसके लिए बेहतरीन उपाय है। इसके अलावा विटामिन सी से रिच जो फूड होते हैं वो यूरिन में आने वाली स्मेल को रोकने में मदद करते हैं। कैनबेरी जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो भी इस तरह के इन्फेक्शन को से बचने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं और इनका इस्तेमाल आप नेचुरली तरीके से कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। ये आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होते हैं। तो इन सभी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ज़रूर फॉलो करें और इस तरह की प्रॉब्लम से बचें। अगर आपकी यूरिन में किसी भी तरह का ब्लड आ रहा है, सूजन है, यूरिन करने में जलन होती है, बहुत तीखी तेज गंध आती है ब्लड, तो ये आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। आपको बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द होता है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए और टेस्ट करवाना चाहिए। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।